बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुफ्ती मोहम्मद हनीफ वटू। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। नून लीग पीडीएम की हुकूमत और उनके सहूलतकार और दीगर जो भी हैं, वह तमाम के तमाम लोग मुल्क को तो स्टेबल नहीं कर सके। इस 6 माह के अरसा में मुल्क तो स्टैंड नहीं कर सके, लेकिन सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि तमाम लोगों की तरफ गिरफ्तारियां जारी हैं। अब जैसा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, अब गुज़श्ता रात उसे रिहा किया गया, तो आज सुबह शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। और फिर उसके बाद जो खबर मिली है वो है इमरान रियाज की। लाहौर से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी मतवक्के हैं। आप बहुत सारी गिरफ्तारियां देखेंगे और ये सारी गिरफ्तारियां अगर देखा जाए तो मुल्क को बेहतर नहीं कर सकती। जैसा कि डॉलर की कीमत अब कहां से कहां पहुंच चुकी है और अभी जो तेल की कीमत है उसने भी बढ़ना है और दीगर खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है कीमतों में। तो ये सारी चीज़ें मुल्क के लिए एक बुरी खबर हैं, ये अच्छी खबर नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं मुल्क के निज़ाम को, तो मुल्क के निज़ाम में भी पकड़ दकड़ के अलावा, मार पीट के अलावा और कोई भी काम पूरी दिलचस्पी के साथ नहीं किया जा रहा। बस एक ही काम है जो पूरी तवज्जो के साथ किया जा रहा है, भी इसे पकड़ लो, इसे छोड़ दो, इसे पकड़ लो। ये काम पूरी तवज्जो के साथ कर रही हैं हुकूमतें। जो मईशत का मामला है ना, वो हुकूमत ने अपने पसे पुश्त डाल के रख दिया है कि गरीब का क्या है, अगर मर भी जाएगा तो क्या होगा, कोई अड़ोस पड़ोस का बंदा उसे कफन दे देगा। अब गरीब के लिए तो यही कुछ है ना। इसके अलावा गरीब को हुकूमत कुछ नहीं दे सकती और ना कुछ दे रही है। कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले तमाम जमातों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। जैसे वो रेवड़ को इकट्ठा नहीं किया जाता, एक ऑलरेडी तो हो चुका है ना पीडीएम की शक्ल में, लेकिन उसके साथ साथ तरीके इंसाफ को भी इसी के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। अगर तरीके इंसाफ एग्री होती है तो फिर मुश्तरका तौर पर हुकूमतें दोबारा से स्टैंड हो जाएंगी। अगर तरीके इंसाफ यानी कि इमरान खान इस बात पर एग्री नहीं होते तो फिर क्या होगा कि पीडीएम अपनी ही जमातों को इसी तसलसल के साथ आगे 2 साल तक लेके जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अफरा तफरी का आलम है इस वक्त, तो अगर वो इसको कामयाब ना कर सके, मुमकिन ना कर सके, तो फिर हालात ऐसे भी बन सकते हैं जो आने वाले वक्त में नजर आ रहा है, मुतवक्के है, हो सकता है, यकीनी तौर पर नहीं लेकिन हो सकता है। जो चीजें बताई जा रही हैं, जो सुनने में आ रही हैं, ये भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन करवाए नहीं जाएंगे और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन को 2 साल तक आगे लेके जाने की एक तैयारी शुरू हो चुकी है। और तीसरा सुनने में ये आ रहा है, मैंने बहुत सारे एंकर की ज़ुबानी भी ये बात सुनी और बहुत सारे सीनियर सियासतदानों के कानो कान जो खबरें मिलती हैं, उस पे भी मुझे ये सुनने को मिला कि मार्शाल्लाह भी लग सकती है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो आप सोच रहे हैं, वो मार्शाल्लाह भी लग सकती है। और हालात को अगर दुरुस्त सिमत पे ना ले जाया गया तो मुल्क के अंदर बदअमनी का इजाफा होगा, मुल्क के अंदर चोरी कचारी का इजाफा होगा, मुल्क के अंदर भूख अब तो नाच ही रही है, लेकिन जो हम अभी तक सोच रहे हैं, जो हमारे तसव्वुर में नहीं, कुछ वो चीज़ें जो हमारे तसव्वुर में आना शुरू हो चुकी हैं लेकिन हम सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, वो हमने देखा नहीं, वो काम होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी गिरफ्तारियां जो मुतवक्के हैं, जिस वक़्त नज़र आ रही हैं कि फ़लाँ ने भी गिरफ़्तार होना है, फ़लाँ ने भी गिरफ़्तार होना है, उस पे भी गद्दारी का मुकदमा बनना है, उस पे भी गद्दारी का मुकदमा बनना है। तो ये पीडीएम की जो हुकूमत है और इनके सहूलतकार हैं, तो आप देखते जाएँ कि आगे क्या होता है। गरीब की तो कोई बात ना कीजिए, गरीब की तरफ कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जो काम ईमानदारी से हो रहा है ना इस वक़्त, वो हो रही हैं गिरफ़्तारियाँ और दिल जमी के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो अब जब बंदा बात करता है तो डर भी लगता है कि पता नहीं कब किस तरफ से कौन आ जाए। डरना भी चाहिए, तो इसलिए डर डर के बात करते हैं।